अ, नमस्ते दोस्तों और भाई और बहनों। मैं फिर से कुछ सवाल लेके आया हूँ आप लोग के सामने। जो मुझे हाल ही के दिनों में पूछे गए थे। अच्छी बात यह है कि अभी मुझे उतने सवाल नहीं पूछे जाते हैं, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि इससे लोग समझ पा रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में। उनकी जो भी दुविधा थी वो शायद मिट रही है, इसलिए मुझे सवाल कम मिल रहे हैं। पर हाल ही के दिन में कुछ ऐसे भी सवाल हैं जो अहम, जो काफ़ी काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जिसे बोलते हैं, वो सवाल पूछे गए हैं। और मैं हमेशा मेरा मेरा मिशन यही है कि मैं भी लॉकडाउन में फंसा हुआ हूँ इटली में। मैं भी यहीं पे क्वारंटाइन में हूँ, टोटल आइसोलेशन में। और मैं चाहता हूँ कि सभी को मैं जो प्रॉपर साइंटिफिक वैज्ञानिक ज्ञान है उसको आसान भाषा में समझा सकूं। पहला सवाल आया है फिर से, क्या चाइना ने कोरोना वायरस की सृष्टि की है? और क्योंकि अभी हाल ही में एक न्यूज काफी पॉपुलर हुआ है। चार्ल्स लीबर बोल के एक एक प्रोफेसर है जिसको चाइना में से जब अमेरिका गए थे उसको उनको वहां पे गिरफ्तार किया गया था। और तो माना जाता है कि उन्होंने ये वायरस का सृष्टि किया था हाल ही के दिनों में। ये न्यूज आया है, काफी काफी सारे इंटरनेशनल मीडियाज में भी दिखाए गए हैं। और मैंने आसामीज न्यूज नहीं, मतलब फेसबुक में शायद वेब न्यूज चैनल होगा, वहां पे देखा था। तो मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं आप लोगों से कि नहीं, चाइना ने शायद नहीं मतलब नहीं किया है। मैंने पहले भी बोला है नहीं किया है, क्योंकि किसी भी इंसान को एक जीव बनाने के लिए काफी काफी अभी तक वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है एक जीव बनाने का, एक एक वायरस बनाने के लिए। तो नहीं, उनको जो गिरफ्तार किया गया था अमेरिका में, उसकी वजह ये थी कि उन्होंने अमेरिकन अथॉरिटी को बिना बिना सूचित किए चाइना में जो सीक्रेट रिसर्च हो रहा था उसमें काम कर रहे थे। पर इसका कोरोना वायरस से कोई लिंक नहीं है, तो आप लोग डरिए मत। चाइना और मैं चाहता हूं कि एक देश दूसरे देश को उंगली करे, या फिर इंडियन चाइनीज को उंगली दिखाए कि तुम लोगों का वजह से। उससे उससे अच्छा है हम लोग इस वायरस से लड़ने के लिए प्रयास करें। अभी आ चुका है, तो अभी एक दूसरे को फिंगर पॉइंट करके कुछ फायदा नहीं है। अभी इससे निकलने का उपाय ढूंढना चाहिए मुझे लगता है हम सबको। और उपाय यही है कि सब मिलकर काम करें। गवर्नमेंट जो बोल रहा है उसके लिए काम करें। दूसरा सवाल है, क्या जो पेट एनिमल्स होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, क्या वो कोविड-19 फैलाते हैं? मैंने पहले भी नहीं बोला था। फिर उसके बाद में कुछ केस आए जहाँ पे बिल्ली में पॉजिटिव पाया गया था, या फिर एक लिंक में मुझे किसी ने भेजा था जहाँ पे टाइगर मतलब बाघ में एक पॉजिटिव केस पाया गया था। तो मैं अभी भी बोलना चाहता हूँ, ऐसा आप लोग कुत्ते बिल्लियों से मत डरिए, या फिर घर में जितने भी पेट एनिमल है उनसे मत डरिए। इंसान में बहुत कम केसेस में पाए गए हैं वीकली पॉजिटिव, पर ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जहां पे कुत्ते बिल्ली या फिर जो भी पालतू जानवर है उनसे इंसान में वापस ट्रांसमिशन हुआ है। तो आप लोग घर के कुत्ते बिल्लियों से निश्चिंत रहिए। और ऐसा ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। अगर डरने की कोई कुछ बात होती तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO है वो पहले ही सूचना जारी कर देता कि अपने पालतू जानवर से सतर्क रहे। पर ऐसा कोई भी नहीं बोल रहा है ना। तो आप लोग पालतू जानवरों से कोई भी खतरा नहीं है। आप ये सब न्यूज में ज्यादा ध्यान मत दीजिए। हाँ, हो सकता है थोड़ा मिल सकता है पालतू जानवरों के शरीर में भी, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो लोग खतरनाक हो। ये सवाल मैं इस बार किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि कुछ सवाल मुझे थोड़े बुरे लगे, तो मैंने सोचा कि नाम ना लूं ये पूछने वालों को। एक महानुभाव ने पूछा है, क्या हमें कुत्ते बिल्लियों को मार देना चाहिए, क्योंकि वो शायद जो कि पहले मैंने जो बोला था इसे न्यूज पढ़ के लोग डरे हुए हैं। तो मैं बोलना चाहता हूं, नहीं, किसी भी जानवर को मारने की कोई जरूरत नहीं है।
वो लोग खतरनाक नहीं है। अगर खतरनाक होती तो पहले आपको गवर्नमेंट बोल चुकी होती, या फिर जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है आपके कंट्री के, या फिर WHO, वो सूचना जारी कर देती। और जानवरों को मारने की कोई वजह नहीं है, किसी को भी हानि मत पहुंचाए। और इसी बात पे मैं एक छोटा सा बात कहना चाहता हूँ। दुनिया में सबसे अगर खतरनाक कोई जानवर है, दुनिया को सबसे तबाही जिसने मचाई है, तो वो इंसान है। इंसान से खतरनाक जानवर कोई भी नहीं होता। और जानवरों को हमसे खतरा है, ना कि हमको जानवरों से खतरा है। हमने तो सब तरफ तबाही मचा ही चुका है। तो आप लोग कृपया करके जो निर्दोष जानवर है, बिना कारण किसी की भी हत्या ना करें। हाँ, ये अलग है अगर खाने के लिए जो नॉन वेजिटेरियन है, जो खाने के लिए ऑलरेडी हम लोग जो कल्चरली खाते हैं, वो अलग बात है। पर बेवजह किसी भी जानवर की हत्या ना करें। और एक सवाल पूछा गया है कि लॉकडाउन कंप्लीटली पूरी तरह से कब हट जाएगा। ये तो मैं भी नहीं बोल सकता, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंड करता है लॉकडाउन कब हटेगा पूरी तरह से। अभी इसके लिए तो शायद और काफी दिन लगेगा। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। लॉकडाउन हटने के लिए काफी सारे चीजों को ध्यान देना पड़ता है, और मुझे लगता है इस लॉकडाउन को पूरी तरह हटने के लिए बहुत वक्त लगेगा अभी भी। तो और एक सवाल आया है, क्या भारत के पास कोविड-19 के खिलाफ में कोई मेडिसिन है, जिसकी वजह से अमेरिका भारत को धमकी दे रहा है, थ्रेटनिंग कर रहा है। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि कोविड-19 का पक्का दवाई अभी तक नहीं है, किसी ने भी आविष्कार नहीं किया है अभी तक। तो अमेरिका इंडिया को धमकी इसलिए दे रहा है क्योंकि एक दवा होता है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो कि मलेरिया जो होता है, हम लोग का इंडिया में मलेरिया का केस ज्यादा होता है, और वो मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से थोड़ा सा जो कोरोना वायरस डिजीज का सिम्टम है वो थोड़ा सा ठीक होता है, पर ये दवाई नहीं है, ये इलाज नहीं है, बस थोड़ा सा ठीक होता है। तो क्योंकि इंडिया दवाई प्रोडक्शन में जो जेनेरिक मेडिसिन है, मतलब जेनेरिक मेडिसिन के प्रोडक्शन में इंडिया काफी आगे है, सबसे ऊपर है बोल सकते हैं। तो अमेरिका बोल रहा है कि हमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दो, और इंडिया ने उसका जो एक्सपोर्ट है वो बंद कर दिया है, ताकि कोरोना वायरस का अभी जो सिचुएशन है तब इंडिया को ट्रीटमेंट में थोड़ा मदद मिले। इसलिए यही वजह है कि अमेरिका और इंडिया के बीच में थोड़ा ये चल रहा है, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और ये इसका वजह हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है। पर मैं एक बात साफ साफ बताना चाहता हूँ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोविड-19 का इलाज नहीं है पूरी तरह। ये सिर्फ थोड़ा इफेक्ट को कम करता है, थोड़ा सा पॉजिटिव इफेक्ट दिखाता है। और एक इंसान ने एक भाई ने पूछा है, मैं 5 से 7 सिगरेट पीता हूँ हर दिन, क्या ये मेरी जो बीमार प्रतिरोधी क्षमता है उसको असर करती है, और क्या ये कोई तरीका है जिससे मैं स्मोकिंग को क्विट कर सकूं। पहली बात, 5 से 7 सिगरेट और बीमार प्रतिरोधी क्षमता है, उनके बीच में उतना ज्यादा लिंक नहीं है। हाँ, सिगरेट आपके जो लंग्स है, जो फेफड़े हैं, फेफड़े में बहुत बुरी तरह से असर करता है अगर आप बहुत लंबे वक्त तक सिगरेट पीते हैं, और या फिर बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं। तो नहीं, इससे आपको इम्यून सिस्टम में तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। और क्योंकि कोरोना वायरस भी आपके जो लंग्स है, आपके फेफड़ों में आक्रमण करता है, तो जो सिगरेट काफी लंबे वक्त से पी रहे हैं उन्हें थोड़ा तकलीफ हो सकता है। तो आप अभी मैं भी कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे पता है ये एक एडिक्शन है। आपको शायद एक साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकाइट्रिस्ट को जाके दिखाना चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका है सिगरेट छोड़ने का, मेरे हिसाब से। आप एक ही बार में तो छोड़ नहीं सकते, नहीं तो आपको विड्रॉवल सिम्टम होंगे। मतलब आप एक ही बार में पूरे छोड़ दिए तो आपको फिर से पीने का, और ज्यादा पीने का मन करेगा। तो आपकी 5 से 7 पीते हैं तो 7 से घटाकर 6 में लाइए, फिर थोड़े दिन बाद में 5, 4, 3, 2, 1 करके, ऐसे करके धीरे धीरे डोज को कमा के आप सिगरेट छोड़ सकते हैं। मेरी तरह से ये मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका यही है। और देखते हैं और क्या सवाल है।
तो यहाँ पे मैं कुछ इटाली में अभी जो केसेस हैं वो 1,40,000 पहुंच चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। उसमें से 17,600 लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। और दुनिया में 1.5 मिलियन लोग इस कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, और लगभग 90,000 लोग इसमें से मर चुके हैं। और भारत में 6,237, भारत में तो अभी भी लगभग बहुत कम है, और 186 के डेथ हो चुका है। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जब मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया था तब भारत में 1,000 से भी कम लोग थे, अभी 6,000 से भी ज़्यादा लोग पहुँच चुके हैं। तो मैं हर बार आप लोगों को बोलता हूँ, गैदरिंग मत कीजिए, गैदरिंग एरिया में मत जाइए। आप इवन अपने घर से भी बाहर मत निकलिए। दूसरों को, आप अपने लिए नहीं दूसरों को प्रोटेक्ट करते हैं वैसे। और सिर्फ अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में भी सोचिए, क्योंकि ये बीमार काफ़ी हाईली कॉन्टेजियस है, मतलब बहुत जल्दी फैलता है। तो अभी मैं फिलहाल सवाल देखता हूँ, किसी ने अगर कुछ सवाल पूछा है तो नहीं, मुझे अच्छा लगा कि किसी ने कुछ भी सवाल नहीं पूछा है। मतलब मैं यही सोच रहा हूँ कि आप लोग सब शिक्षित हो चुके हैं इस बीमार के बारे में, आप लोगों को सब पता है। सभी ने हेलो हेलो पूछा है। तो ओके, सो मैं ठीक हूँ, और आप सबको भी मेरा नमस्कार। और अभी इटाली का जो कंडीशन है वो अभी लॉकडाउन और स्ट्रिक्ट है, पर अभी क्या हुआ है ना, मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को। जब वायरस का 4th स्टेज पहुँचता है तो ऐसे ऊपर जाके फिर नीचे गिरना शुरू होता है। तो आप लोग अगर देख पा रहे हैं तो ये स्टेज पहुँच चुका है इटली का, अभी यहाँ कहीं पे है। तो धीरे धीरे घट के जब ऐसे पहुँच के 0 हो जाएगा तभी लॉकडाउन खोल सकते हैं। इंडिया का केस क्या है, इंडिया का अभी ऊपर उठ रहा है, तो ये बोलना मुश्किल है कि कब यहाँ तक पहुंचेगा। जब तक ये डाटा नहीं मिल जाता किसी को, कोई बोल नहीं सकता है लॉकडाउन कब तक खोल सकते हैं। इसलिए चांसेस यही है कि इंडिया में और भी लॉकडाउन बढ़ेगा और समय तक बढ़ेगा। बस आप लोग अपना ख्याल रखिए और हाथ धुलाई कीजिए, घर को साफ रखिए, सारे एरिया को डिसइंफेक्ट कीजिए, और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप लोग के साथ है। और कुछ भी सवाल हो तो मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। शायद मैं मैसेज या फिर कमेंट में रिप्लाई ना दूं, क्योंकि उतना समय भी नहीं होता है, मुझे अपना काम भी करना पड़ता है। तो लेकिन वीडियो में सवाल देख के उनका जवाब जरूर दूंगा, ताकि दूसरे लोगों को भी पहुंचे। और इस वीडियो को अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, शेयर करने से दूसरे लोगों को भी पता चलेगा। और मेरा पेज जो है वो अगर आप लाइक करेंगे तो जब भी मैं दूसरा कोई वीडियो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन देता हूँ, मैं ज़्यादातर अभी कोरोना वायरस के ऊपर मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आप लोग को पता चल जाएगा। इसलिए इसी के साथ मैं अभी वीडियो समाप्त करता हूँ। मुझे इस बात का खुशी हुआ कि लोगों के पास उतने सवाल नहीं है, शायद सबको सब सवाल के जवाब मिल चुके हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार।